Hello bachcho, let's see this question. The question says evaluate the following integrals where we have the integration of ax cube plus bx divided by x पे power 4 plus c square dx expression given to us और हमें इसको इवेलुएट करके इसकी फाइनल वैल्यू बतानी है। तो ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट होता है उसमें कुछ इस तरीके के फॉर्मूलेस यूज हो जाते हैं। पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। मेन चीज ये है ऑब्जर्व करना कि अगर आपको डिनोमिनेटर गिवन है न्यूमरेटर पता है तो आप ये ऑब्जर्व कर लें कि कहीं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने होते हैं। तो जो फॉर्मूलेज हैं उनकी अगर बात करें तो पहला फॉर्मूला जो आपको याद रहना चाहिए वो ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखे जहां पे डिनोमिनेटर का ही डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, यानी नीचे अगर एफ एक्स है तो ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव। तो अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखता है तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे होता है लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर यानी log ऑफ एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओनली। दूसरा, अगर ये एक्सप्रेशन दिखे इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसे लिखा जाता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सम कांस्टेंट c के फॉर्मेट में। तो यही दो चीजें आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ सकती हैं। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो सबसे पहले इसको आई मान लेंगे जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 4 प्लस सी स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि अभी ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिख रहा है तो मैं इस आई को अलग अलग लिख लेता हूँ। ए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 4 प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ लिख लेता हूँ प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 4 प्लस सी स्क्वायर। अब दोनों अलग अलग इंटीग्रल्स को हम अलग अलग अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे dx मिसिंग नहीं होना चाहिए, dx का टर्म हर एक इंटीग्रेशन में होना चाहिए। अब ध्यान से अगर हम देखें तो x पे पावर 4 का जो डेरिवेटिव होता है वो 4x क्यूब होता है। तो अगर इसमें से a को मैं बाहर लिख लूँ और नीचे 4 से डिवाइड कर दूं बेसिकली, और ऊपर भी 4 इंट्रोड्यूस कर दूं। अब चाहे तो देखें ये 4 और 4 काट दें तो अगेन वही एक्सप्रेशन आएगा, बट यहाँ मैंने कुछ मैनिपुलेशन करके ऐसा बना लिया। और डिनोमिनेटर में अगेन एक्स पे पावर 4 प्लस सी स्क्वायर ऐसा रख, प्लस यहाँ पे भी कुछ मैं चेंज करने जा रहा हूँ। इस एक्स पे पावर 4 को मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेता हूँ और प्लस सी स्क्वायर कर देता हूँ, और ये जो बी है ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स यहाँ पे ऑलरेडी है। अब जो एक्स्ट्रा टर्म मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो 2 है, एक्स के साथ मैंने 2 खुद से लिखा है तो उस 2 को कैंसिल करने के लिए यहाँ नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 2 और 2 अगर वापस से आप कट कर दें तो वही एक्सप्रेशन है b इंटू एक्स। तो ये कुछ मैनिपुलेशन क्यों किया अब आपको समझ में आएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं यहाँ पे तो डायरेक्टली की कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर का ही ऊपर डेरिवेटिव बैठा हुआ है। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाला हूँ, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या है दैट आई विल राइट हियर। सब्स्टिट्यूशन ये है कि मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे टी यूज कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 2x dx की जगह पे dt। तो यहाँ पे जो 2x dx दिख रहा है आपको न्यूमरेटर में उसकी जगह पे dt हो गया, और नीचे बन गया टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। तो अब तो ये अगेन की कॉन्सेप्ट का ही आपको तरीका दिख रहा होगा जो हमने फॉर्मूले में डिस्कस किया। सो दिस इज a/4 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स पे पावर 4 प्लस सी स्क्वायर प्लस b/2, और ये जो फॉर्मूला था वो था 1/a, बट a की जगह पे c है तो ये 1/c हो गया, और tan इनवर्स ऑफ x/a होता था, बट यहाँ पे t है तो t/a होगा, a की जगह पे c है इस बार तो t/c लिखेंगे प्लस सम कांस्टेंट c। यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट आया होगा तो सारे कांस्टेंट्स को मैं मिला के एक ही बार कांस्टेंट c लिख रहा हूँ। ये जो इंटीग्रेशन था इसको मैंने सिर्फ लॉग वाला टर्म लिखा, यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा और सेकंड वाले में भी कांस्टेंट आएगा, तो दोनों कांस्टेंट को मैं इकट्ठे एक साथ c लिख रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे प्लस C1 लिख सकते थे, फिर यहाँ प्लस C2 लिखते और फिर बाद में c लिखते। तो ये बार बार अलग अलग कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज लास्ट में एक बार में ही आप डायरेक्टली कांस्टेंट c लिख सकते हैं। सो यहाँ पे ऑलरेडी एक c यूज्ड है तो उससे कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं इसको c डैश कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन में जो सी यूज किया गया है वो सी नहीं है, ये कांस्टेंट है सी डैश। तो अब हमारा आंसर आ चुका है, इसी को थोड़ा हमें अच्छे से फिर से लिखना है, क्योंकि टी हमने खुद से यूज किया है। जो आंसर आना चाहिए वो एक्स के फॉर्म में आना चाहिए, बिकॉज एक्स के फॉर्म में ही क्वेश्चन गिवन है। सो उसको हम चेंज करके लिखेंगे a/4 I is equal to a/4 log of mod of, let us see, x पे पावर 4 प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। और जो दूसरा एक्सप्रेशन है प्लस b/2c हो जाएगा, प्लस b/2c tan इनवर्स ऑफ, वी हैव t डिवाइडेड बाई c, बट t की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो उसको वापिस से रख देंगे। सो एक्स स्क्वायर बाई सी और प्लस सी डैश, जो क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कांस्टेंट हमें एक इंक्लूड करना ही पड़ता है। सो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया आंसर का। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, राइट? थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।